वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट पोएट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो कि है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दैट मीन्स अपने अंधेपन पर, और इसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। और ये पोएम जो है ये जॉन मिल्टन अपने आधे एज में अंधे हो गए थे और अपने उसी अंधेपन पर उन्होंने इस चैप्टर को लिखा, इस पोएम को लिखा है। तो इस पूरी कविता में पोएट जॉन मिल्टन ने भगवान से अपने आंखों की ज्योति चले जाने पर शिकायत किया है। तो इसका अब हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When I consider, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, कि मेरे आंखों की ज्योति कैसे चली गई। When I consider, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, कि मेरे आंखों की ज्योति कैसे चली गई। और यहाँ पे ERE लिखा हुआ है, ये एक्चुअली बिफोर का शॉर्ट फॉर्म है। तो ERE को हम बिफोर पढ़ेंगे। बिफोर हाफ माई एज, मेरे आधे उम्र से पहले ही। When I consider, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, कि मेरे आंखों की ज्योति कैसे चली गई। बिफोर हाफ माई एज, मेरे आधे उम्र से पहले ही। बिफोर हाफ माई एज, मेरे आधे उम्र से पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में। That means, जब मैं सोचता हूँ कि इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरे आधे उम्र से पहले ही मेरे आंखों की ज्योति कैसे चली गई। When I consider, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, कि मेरे आंखों की ज्योति कैसे चली गई। Before half my age, मेरे आधे उम्र से पहले ही। In this dark world and wide, इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में। जब मैं सोचता हूँ कि इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरे आधे उम्र के पहले ही मेरे आंखों की ज्योति कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो प्रतिभा है, और लेखक कवि के अंदर काव्य लिखने की प्रतिभा है। तो इसमें पोएट्री लिखने का टैलेंट है पोएट के अंदर, तो उसी टैलेंट की बात की है पोएट ने। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मरने के समान है। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मरने के समान है। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो प्रतिभा है, जो कविता लिखने की प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मरने के जैसा है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ी रह जाएगी। लॉस्ट मीन्स पड़ी रह जाएगी, विद मी मेरे साथ, यूजलेस बेकार। तो विथ एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो प्रतिभा है, जो कविता लिखने की प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मरने के समान है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, वह मेरे अंदर बेकार पड़ी रह जाएगी। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, दो का मतलब है भले ही, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट बहुत ही उत्सुक है, भले ही मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है। टू सर्व, सेवा करने के लिए। देयर विद का मतलब है अपनी प्रतिभा से। देयर विद मीन्स अपनी प्रतिभा से। माई मेकर, यहाँ पे मेकर में एम कैपिटल लेटर लिखा गया है, और मेकर का मतलब बनाने वाला। तो यहाँ पे मेकर का यूज हम सभी को बनाने वाला, पूरी दुनिया को बनाने वाला, दैट मीन्स गॉड की बात हुई है। मेकर का मतलब यहाँ पे गॉड है। तो दो माई सोल मोर देन टू सर्व देयर विद माई मेकर, भले ही मेरी आत्मा अपनी प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करने के लिए उत्सुक है। दो माई सोल मोर देन टू सर्व देयर विद माई मेकर, भले ही मेरी आत्मा अपनी प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करने के लिए उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहती है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास जाकर मुझे फटकार मिले। लेस्ट ही शुड रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो
कि उनके पास जाकर मुझे फटकार मिले। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Doth God exact day labor lie denied? I fondly ask. तो इसमें यहां से अर्थ लेंगे I fondly ask, मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा। I fondly ask, मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा। Doth God exact, क्या भगवान उम्मीद करता है डे लेबर, दिन भर परिश्रम करने की? क्या भगवान मुझसे दिन भर परिश्रम करने की उम्मीद करता है? लाइट डिनाइड, मेरे आंखों की ज्योति छीनने के बावजूद भी। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा कि क्या मेरे आंखों की ज्योति छीन कर भी ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम की उम्मीद रखता है? आई फॉन्डली आस्क, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाई डिनाइड, मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा कि क्या मेरे आंखों की ज्योति छीन कर भी ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम की उम्मीद करता है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, पेशेंस का मतलब धैर्य होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको अंतरात्मा बोलेंगे। बट पेशेंस टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, दैट मर्मर इस बड़बड़ाहट को, सून रिप्लाइज तुरंत ही उत्तर दिया। लेकिन मेरी आत्मा इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए तुरंत ही उत्तर देती है। बट माई पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए मेरी अंतरात्मा तुरंत उत्तर देती है। और क्या उत्तर देती है? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, कि भगवान को ना तो किसी मनुष्य के काम की जरूरत होती है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को ना तो किसी मनुष्य के काम की जरूरत होती है, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही वह अपने उपकारों के बदले में कुछ चाहता है। ना तो जो उसने हमें गिफ्ट दिए हैं उसके बदले में कुछ वो चाहता है। तो गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को ना तो किसी मनुष्य के काम की जरूरत होती है, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही वह अपने उपकारों के बदले में कुछ चाहता है। Who best bear his mind yoke, जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सबसे अच्छी तरह से झेलता है। अब यहाँ पे कवि अपने मन को संतुष्टि दे रहा है ऐसा कहके। Who best bear his mind yoke, जो ईश्वर द्वारा दिए गए कष्टों को सबसे अच्छी तरह से झेलता है। सर्व्स हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी तरह से सेवा करता है। Who best bear his mind yoke, जो ईश्वर द्वारा दिए गए कष्टों को सबसे अच्छी तरह से झेलता है। सर्व्स हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी तरह से सेवा करता है। His state is kingly, उसकी स्थिति राजाओं जैसी है, अर्थात गॉड की स्थिति राजाओं जैसी है। और वैसे भी गॉड इज द किंग ऑफ किंग्स, ईश्वर जो है राजाओं का राजा है, ऐसा कहा जाता है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। दैट मीन्स उसके एक ही आदेश पर उनकी सेवा के लिए धरती और सागर में हजारों देवदूत बिना आराम किए तैयार रहते हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, उसके एक ही आदेश पर, बिडिंग मीन्स यहाँ पे आदेश, हजारों देवदूत उनकी सेवा के लिए धरती और सागर में हमेशा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं और तैयार रहते हैं, और बिना आराम किए उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। Thousands at his bidding and post over land and ocean without rest, उनके एक ही आदेश पर उनकी सेवा के लिए हजारों देवदूत धरती और सागर में बिना आराम किए उपस्थित रहते हैं और तैयार रहते हैं। इसमें एक लाइन और भी बचा हुआ है, इसके लिए जगह नहीं बची थी तो फिर देख लेते हैं वो भी लाइन। इसमें लास्ट लाइन है, he also serves who only stand and wait। इस पूरी पोएम में ये लास्ट लाइन बची हुई थी, he also serves who only stand and wait। That means वह भी ईश्वर की सेवा करता है
जो बिना किसी फल की इच्छा के अपना काम करता है। He also serves who only stand and wait. वह भी ईश्वर की सेवा करता है जो बिना किसी फल की इच्छा के अपना काम करता है। तो इस प्रकार पोएट ने भगवान से अपनी आंखों की ज्योति चले जाने पर शिकायत की है और बाद में वह रियलाइज करता है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है।